बज रहे हैं पता नहीं शायद 5 साढ़े 5 और हम लोग ना सुबह 5 बजे के खेतों में आ गए थे। तो यहाँ पे पीछे धूप नहीं निकली है क्योंकि आज ना हल्के हल्के बादल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ, मैं मतलब जाके आ गई वैसे खेतों में, पहले गई थी। तो मुझे ये फरुआ चाहिए था, हमारी लैंग्वेज में इसमें फरुआ बोलते हैं। इससे हम छोटी छोटी पाइपें मतलब ऐसी नलियाँ जैसे निकालेंगे। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह सुबह पापा ने 4:30 बजे उठा दिया था और सीरियसली अगर इसमें सुनाई दे रहा होगा तो पीछे मोर बोल रहे हैं सुबह के टाइम। वो है हमारे खेत, मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। अभी नानी के घर से आने के बाद हम लोग खेत गए थे क्योंकि ना रात को बारिश हो सकती थी, ऐसा लग रहा था सबको। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी उठाने गए थे। 8:30 बजे हम वहाँ से वापस आए खेतों से। तो यहाँ पर ना किसी ने भी नहीं स्टार्ट किया है अभी मक्की मतलब बीजना, क्योंकि बहुत खेतों में गीलापन है। तो हम लोगों को तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी दादी के घर भी जाना है। और मैं आम दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर साथ में एक और पेड़ है, उसमें पहले बहुत आम लगते थे और अब ना इस बार इसमें कुछ भी आम नहीं लगे। सामने पिताश्री और मेरे भाई हैं, बोलेंगे यहाँ हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं और उसको कैमरे की बड़ी है। तो मैं सच में थक गई हूँ। ये हमारे पड़ोसी हैं, उनके खेत है, शायद उन्होंने कल शाम को ही ये वो कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत, हमारे खेत वहाँ पे है। अब मैं उतार देती हूँ वरना इसमें ना मिट्टी फंस जाएगी। पाँव के हाल बहुत बुरे हाल। बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने साइड साइड से निकाल दी है और यहाँ पे पापा ने निकाल दिया आगे जो बाकी खेत है उसमें भी। तो अभी देख सकते हो मेरे को कितना पसीना भर गया है। आ रही है शायद नीचे मेरे साथ के लिए। वैसे तो मैंने ख़त्म कर दिया है ये वाला खेत। अभी हम सुबह जल्दी आ गए थे तो पापा ने धूप नहीं किया था, तो शायद पापा भी धूप करने गए हैं ऊपर मंदिर में, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। आई थी मेरे लिए खाने के लिए बर्फ़ी जो मैंने खा ली और मम्मी जा रही है। गला सूख गया। हम सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आए पर बनाया ज़रूर है 4 बजे उठ के। पे कर रही है काम और यहाँ पे पापा निकाल के चले गए थे वैसे लाइन जैसी। ये ना इसलिए निकाली जाती है क्योंकि बरसात में ना बहुत बारिश होती है तो फसलों मतलब जो फसलें हैं ना वो ख़राब ना हो, जो सारा पानी है वो ऐसे निकल जाए। नीचे वाले खेत में भी बनाई है। ये वाली थोड़ी बड़ी रखनी पड़ती है, इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं चला देना। तो जो चला दिया है इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ता है क्योंकि बरसात में बहुत बारिश होती है और यहाँ से ताकि इजीली पानी जा सके। मेरे ख्याल से तो इसलिए इसको निकालते हैं, बाकी पता नहीं। तो अभी मम्मी वहाँ पे और यहाँ ये वाला खेत शायद बच गया है तो इसको कंप्लीट करने के बाद शायद हम दूसरे वाले खेत में जाएंगे। फिर सुबह के 7 बज रहे हैं। सूर्यदेव ने थोड़े दर्शन दिए हैं लेकिन मौसम फिर भी पूरा टोटली ख़राब है। शायद आज बारिश ना हो जाए, होनी तो नहीं चाहिए। ये हमारे यहाँ पे 4 खेत थे जिसमें से एक में अरबी लगाई है और बाकियों में मक्की बीजी। और मेरे हाथ के हाल छाला पड़ गया इस वाले में। खैर छोड़ो, उसके बाद शिमला वापस ही जाना है। भैया मम्मी और पापा गए हैं दूसरे खेत ट्रैक्टर लेके और मैं यहाँ पे अकेली हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी चले गए हैं। और छोटा भी थोड़ा लेट आएगा क्योंकि उसको पता है घर जाके काम करना पड़ेगा।
तो वो काम से बचा रहता है। उसकी वैसे भी आजकल नाइट ड्यूटी है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ धूप लगने वाली है। फिर यहाँ पे धूप में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गांव में ना बहुत गर्मी है। मतलब हम सुबह जल्दी आ गए थे, तब थोड़ा ठंडा मौसम था, लेकिन जैसे काम कर रहे हैं तो बहुत गर्मी लग रही है। और वैसा भी मेरे साथ हो रहा है। अगर धूप निकल गई फिर तो कर ही नहीं पाऊँगी। तो अभी पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ख़त्म कर दिया था, और मैं यहाँ बैठ के ना मतलब काफ़ी देर बैठी रही, क्योंकि मैं अकेली थी, सब लोग दूसरे खेत चले गए थे। तो फिर मैं और मेरा फरुआ यहाँ पे बेचारा बैठे हुए थे। धूप हल्की हल्की सुबह लगी थी, वो मतलब वो फिर से गायब हो गई। मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ दूसरे खेत, जो इस टावर के पिछले मतलब निचली साइड को है। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ। जा रही हूँ इन दोनों फरुओं को, क्योंकि वहाँ पे भी ये काम करना पड़ेगा। तो मैं थक गई हूँ। मेरे कितना फेस बिल्कुल पानी पानी हो गया, और धूप भी हल्की हल्की निकलने लग गया। अगर बहुत तेज़ धूप हो गई तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे धूप में, क्योंकि ना बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो अभी शायद हम लोग घर जाएं, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह का, और मेरे को भूख भी लग रही है। यहाँ पे जो बाकी लोगों के खेत हैं वह भी बीच में, और मैं ना नंगे पाँव जा रही हूँ। मिट्टी लग गई है मेरे पाँव में, क्योंकि ना शायद मम्मी भैया की चप्पल समझ के, मतलब मेरी चप्पल ले गए भैया की समझ के। तो अभी मुझे यहाँ से नंगे पाँव जाना पड़ेगा। यहाँ लोगों ने फेंकी है केंचुआ खाद, हमारे यहाँ पे इसको सेज बोलते हैं। तो भी चलते हैं दूसरे खेतों की तरफ। साइड हम खेत पीछे, मतलब देखो नीचे ताऊ ट्रैक्टर चला रहे हैं। आज ना सब मतलब पूरे गांव वाले लग गए हैं बीजने। ये जो ये वाला खेत है बड़े वाला, ये हमारा है। हाँ मैं चलती हूँ नीचे को। पहले खेतों में बीज बोया जाएगा, फिर ऊपर से ट्रैक्टर चलाते हैं, फिर उससे ऊपर जब हम लोग मेड़ा फेरते हैं, जिससे मतलब प्लेन करते हैं मिट्टी, ताकि पक्षी वो ना ताकि पक्षी जो है फसल बीजी हुई वो ना खा पाए। तो यहाँ पे अब चले देने की बारी थी, क्योंकि खेत सारे भैया करके दूसरी साइड चले गए थे। तो मैं, आंटी और मम्मी यहाँ पे चले दे रहे थे खेतों में, और मम्मी और आंटी की बातें यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो इस साइड मेरी ड्यूटी लगी थी, तो मुझे थोड़ा सा बचा था करने के लिए। और जो ये नीचे दिख रहा है लकड़ी वाला, ये मेड़ा था, और ये लगे थे हमारे पड़ोसी के पेड़ पे आम। अभी दिन के बज रहे हैं 12 बजने को भी टाइम है, और हम लोग अभी भी खेतों में हैं। और यहाँ पे ना धूप तो नहीं है, पर गर्मी इतनी है ना माशाल्लाह। 45 टेम्परेचर है शायद यहाँ का। देखो मेरे को पसीना पड़ा है, और मुझे पिंपल भी निकल गए इस गर्मी में। हम लोग घर जाने के बाद ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो साथ में लंच किया। उसके बाद ही हम लोग चले गए, मैं और छोटा दादी के घर, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि दादी के घर में भी आज ही सारी मक्की बीजनी थी, क्योंकि बारिश का मौसम था। हो सकता था शाम तक बारिश ना हो जाए। तो 2 बजे तक हम आ गए थे फिर दादी के घर। और ये है मेरी स्वीट सी दादी का घर। और यहाँ पे लाया था छोटा नारियल घर से, तो फिर हमने नारियल का पानी निकाला, और वो उसकी जो गरी थी अंदर वो भी खाई। और मेरी दादी के घर से दिख रहा था यहाँ मतलब इस तरह का व्यू। और ना दादी के घर से बिल्कुल सामने दिखता है एम्स बिलासपुर, तो यहाँ से दिख रहा था अभी हल्का हल्का सा। हाँ ना से ही पूछनी थी भाई। मेरी चप्पलें ऊपर रह गई थी, तो दादी अभी फेंक रही है। और ये ना पुराने टाइम का घर है, दादू के टाइम का। तो यहाँ पे ना देवी देवताओं की ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई है। और मौसम ना टोटली ख़राब हो गया। अब चले हम दादी के खेत। ये नीचे खेत, मौसम ना ख़राब हो रहा है, शायद बारिश ना हो जाए। भैया और छोटा ला रहे हैं ट्रैक्टर, और मैं लेके चली हूँ फरुआ और पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे ट्रैक्टर
का जो मतलब हिस्से थे वो लगा रहे थे भैया और कपिल। और उसके बाद पापा ने काटा यहाँ पे पशुओं के लिए घास। फिर हम लोगों के ये वाले खेत ख़त्म हो गए थे और फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे क्योंकि ना धूप लग गई थी और एकदम सामने थी धूप, और सुबह मौसम ख़राब था और अभी धूप लग रही है। तो यहाँ पे मेरे को इतना पसीना पड़ा था फेस पे ना। हमें यहाँ पे काम ख़त्म होके अंधेरा होने वाला था तो अभी हम घर जा रहे थे और मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो दादी ने मुझे नमकीन दिया था खाने के लिए। एंड आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।